नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ को लेकर, जो कि भाई बहुत ही यूनिक से प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हर शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे ये तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इस टाइप के प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको लाभ और हानि में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई अगर प्रश्न की शुरुआत जो होती है यहीं से होती है। कोई भी प्रश्न होता है तो यहीं से शुरू होता है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप सबका लाभ हानि जो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा, 4 से 5 प्रश्न होगा। मैं भी आपकी सबकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न रहने वाला है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिखाई देगा और यहाँ पे मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पे दिया है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका सीपी क्या होगा? लाभ और हानि का प्रश्न होने वाला है। अब इस सवाल को हल करने के लिए लाखों तरीके हैं। पता है, आप कई तरह से कर सकते हैं। अगर आप सबके दिमाग में आ रहा है कि इस तरह से कर सकते हैं तो सही सोच रहे हो, लेकिन अगर आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हो कि इसको करे कैसे करें तो आप गलत सोच रहे हो। बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सवाल कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो दिया गया है कि 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि 15% हानि। कोई भी चीज 100% थी, यानी कि ये बेची गई है -15% पे। अच्छा ठीक है, कितने में बेची गई? आप लोग बोलोगे कि 85। अगर 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा। 85 बराबर कितना? 19,125। 19,125 इतने में बेची गई है, यानी कि 85% का मान इतना है। तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी कि 19,125 बटे में 85। अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 225। ठीक है, आप लोग चाहे तो काट के देख भी सकते हैं। हमारा यहाँ पे 225 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 225। तो 100 बराबर कितना? अब बच्चा बोलेगा कि अगर 100 चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए 225 का, तो हमारा यहाँ जाएगा 2 2 5 और डबल 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी चीज अगर 100% थी, 15% की हानि पर बेची गई, यानी कि 85 में बेची गई, इसकी वैल्यू 19,125 दी गई है, तो 1% की वैल्यू हमारी 225 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू हमारी 225 हो जाएगी तो 100% हमें चाहिए। 100 चाहिए तो 100 से गुणा करो, जो चाहिए उसी से गुणा करोगे। 100 चाहिए, 100 से मैंने गुणा किया, इसकी यहाँ पे रख के वैल्यू यहाँ पे 100 से गुणा किए तो हमारा 22,500 जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका है। अब इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पे पता नहीं क्या कॉमन लेना पड़ता है, पता नहीं क्या एक्स वाई जेड, पता नहीं भाई, लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा, इससे बड़ा मेथड हो ही नहीं सकता। कितने लाइन में कर दिए, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग करने बैठोगे तो इतनी सी जगह में आप लोग पेपर में हल कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है कि यहाँ पे दिया गया है कि एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी रुपए में। समझ रहे हो? यानी कि 243 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो बेचा कितने गया होगा? 90 में। 90% की वैल्यू यहाँ पे 243 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितना होगी वो निकालना पड़ेगा। आइए निकाल लेते हैं। यानी कोई भी चीज 100% थी, -10% में बेची गई, यानी कि 90 में बेची गई वो। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, तो यानी कि 90 में बेची गई, 90 की वैल्यू हमारा यहाँ पे 243 दी है। ये अगर हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो 243 बटे में 90। मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। यानी कि हमारा आ जाएगा 2 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमारा 2.7 आ जाएगा। यानी कि अगर 1% की वैल्यू 2.7 है तो 100% मुझे चाहिए। उस सवाल में जैसे था सेम टू सेम इसी में भी वैसे होगा। 100% मुझे चाहिए तो 100 से चाहिए, 100 से गुणा कर दो, 27। अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 270, क्योंकि एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 270 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है आप लोग देख सकते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिया है यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपए में खरीदा, उसे 25% लाभ पर बेचा, तो उसका सीपी यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा?
अब तक तो हम जो निकाल रहे थे वो हम सीपी निकाल रहे थे, लेकिन अब इसने पूछ क्या लिया है, इसने एसपी पूछ लिया है। ठीक है, इसको भी हम निकालते हैं। तो दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में खरीदा और 25% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 25%, सॉरी, सबको पता है कि 25% अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इसका फ्रैक्शन नहीं होता है ना। अरे भाई 25 और बटे में अगर हम 100 कर देंगे तो 25 के 25 और 25 चौका 100, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। इस अब सबको पता है कि अगर लाभ हुआ है तो ये प्लस होगा, अगर लाभ हुआ ये प्लस होगा, अगर हानि होती तो यही माइनस होता है 1। यानी कि हमारा जो है सीपी 4 था और हमारा एसपी जो है इस जुड़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसने कहा कि भैया हमने तो 4 में खरीदा, इसने कहा ना ना भैया हम तो 60 में दिए थे। अच्छा, यानी कि 4 बराबर 60, 1 बराबर 15, सॉरी 1 बराबर 15। अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी, सबको पता है। इसने कहा कि भैया इसका जो है सीपी बताओ, यानी कि विक्रय मूल्य बताओ। अगर 1% की वैल्यू हमारी 15 है तो सीपी हमारा 5 है, यानी कि 5 बराबर 15 और गुणे में 5, यानी कि 75 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस यही तो पूछा था ना सवाल ने कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में खरीदा और उसे 25% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।